उसी सरकार के राज के मजे ले रहा है और उसी सरकार को धमकी दे रहा है। ये दोहरी राजनीति कैसे चलेगी? यदि देना है तो दे, किसी ने कहा थोड़ी उसे रिजाइन मांग गया। अपनी मर्जी से कोई यदि नंबर बनाना चाहता है तो इस प्रकार नंबर नहीं बनेंगे। ताकि बीच में कुछ छोड़ दो इस विषय को, कुछ चीजें जो अच्छी की हैं सरकार के लिए। मैं एक बात के ऊपर अड़े रहोगे, आप इससे आगे भी चलो ना जी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं था मौके पे। अगली बात की जनता के बीच में सर, मैं अगला विषय रखो ना, एक विषय हो गया। आपने रामकरण काला को बुद्धू एमएलए कहा। क्या रामकरण दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी उपेंद्र हुड्डा कभी जा नहीं पाएगा, ये लिख कर ले लो। ये है कौन अनुराग डांडा? मैं तो जानता नहीं, फिर जानेंगे बता देंगे उसके बारे में। मैं सुनता नहीं, हम ऐसे हमारे पर टाइम फालतू बात सुनूंगा। कहाँ से बन जाएगा मुख्यमंत्री? उनसे 5 टोटरू लेकर घूम रहा है। मैं कहता हूँ उसके पास 10 मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं है। यदि केवल अपने बेटे के चक्कर में घूम रहा है और बेटे वाली मंजी तला दूँ अपने रणदीप को उठा देंगे, माना जरूरत नहीं है। हम दोबारा आज भारतीय जनता पार्टी का जो महाजन संपर्क अभियान के तहत कैथल जिला के संयुक्त मोर्चा की आज बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी और मैं बधाई देता हूँ इस आयोजन समिति की सारी टीम को। हमारे देवेंद्र पंचाल जी ओबीसी मोर्चा के महामंत्री, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी संभाली थी और हमारे जिला के कप्तान भाई अशोक गुज्जर जी, भाई तुषार जी, हमारे युवा मोर्चा के साथी, हमारी महिला मोर्चा की बहन अनीता चौधरी जी और सुरेश नौत जी, सभी साथी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए। अनुसूचित मोर्चा के हमारे ओमताराम जी। तो इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं कैथल जिला की टीम को और कैथल जिला के नेतृत्व को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि आने वाला समय लगभग 7-8 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए, हम लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों तक अपनी 9 साल की जितने हमने काम किए वो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा पाएँ और लोगों की जन समस्याएं जाकर सुनकर आने वाले समय में उसका समाधान कर पाएँ। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की पूरे देश के अंदर हर बूथ पर हमारी टीम लगी हुई है और उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुख्य वक्ता के तौर पर इन साथियों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। बेदी साहब, पोर्टल का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे थे आप। आपके ही भाजपा के विधायक लीला राम जी उस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं कि पोर्टल को बंद कर देना चाहिए, कहाँ देखते हैं आप? मैं इस विषय पे डिबेट के में मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके साथ, किसी व्यक्ति के साथ या किसी विषय को डिबेट में नहीं उठाया। किसी विपक्ष के लोग ने ये बात नहीं उठाई, आपके ही विधायक ने उठाई। यदि मेरे जवाब लेना है तो फिर जवाब ले लीजिए, आपने बोलना फिर आप बोल लीजिए। मैं मेरी बात पूरी ही नहीं हुई अभी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। मैंने क्या कहा अभी? यदि कमी निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमने माँ बाप के साथ झगड़ा करना चाहिए। मेरा रंग काला क्यों हुआ? वो तो माँ बाप के हाथ में। ये चीज़ें कुछ ना कुछ तय करनी होती हैं। और किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आज 2,250 रुपये बुढ़ापा पेंशन चंडीगढ़ से चलती है, मेरे बुजुर्ग के खाते में आती है, उसके बीच में किसी की एक ठूंग मारने की आपकी हिम्मत है क्या? है बताइए मेरे को। ये पोर्टल के वजह संभव हुआ। आज किसान की भावांतर भरपाई का पैसा, एक एक पैसा आज सीधा अकाउंट में आ गया। कहाँ पहले चक्कर काटते थे पटवारियों के, एसडीएम के, तहसीलदारों के। आपको आधुनिक युग के अंदर आप सपने देखते हैं, अपने बच्चों को सपने दिखाते हैं यूके के, कनाडा के, जर्मन के, इंग्लैंड के, और आप बात करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर 17वीं शताब्दी की। कैसे संभव होगा? यदि दुनिया के साथ कंपटीशन करना है तो दुनिया की योग्यता के अनुसार, दुनिया की टेक्निक के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये सवाल उठाने का बात नहीं है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ, औरों को समझा रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक चीज़ का सुदृढ़ीकरण कर दिया। आज लाल डोरा संभव था क्या? और मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं सोचा? आज 6,000 से ज़्यादा गांव के अंदर हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कैसे संभव हुआ? आज आप घर में बिना गर्मी, बिना सर्दी के, बिना धूप और बिना बारिश के जाए घर में बैठे आप बिजली का बिल पे कर देते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी टेक्निकल चीज़ें आज हमारे हाथ में हैं तो उसका उपयोग क्यों ना करें? और उसका उपयोग सरकार करे तो फिर गलत कैसे है? तो मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, प्रधानमंत्री जी ने पहल की है। आज देश के लोगों का जीवन हमने आसान करने का काम। तो विधायक जी के बयान को लेकर मैं एक बात के ऊपर अड़े रहोगे, आप इससे आगे भी चलो ना जी। विधायक जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं था मौके पे। अगली बात कीजिए। जनता के बीच में सर, मैं अगला विषय रखो ना, एक विषय हो गया। आपने रामकरण काला को बुद्धू एमएलए कहा। क्या? रामकरण काला को बुद्धू एमएलए कहा। मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, वो वहाँ का मुद्दा है, वो वहीं खत्म हो गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किस प्रकार से घर से चला इस्तीफा लेके, लोगों को इस्तीफा दिखा के, कहाँ गया इस्तीफा? क्या कहेंगे आप? और आके फिर वहाँ माड़ा डलवा रहा है, मैं इस्तीफा दिया आया। इस्तीफा जहाँ जाना चाहिए कहीं आसपास भी नहीं। कल मुख्यमंत्री जी को प्रेस में बोलनी पड़ी ये बात।
उसके दरवाजे के आगे लाठीचार्ज हो रहा है और वो गायब हो गया। इसी हरियाणा की धरा पर कृष्णपाल गुर्जर जी ने, जब वो विधायक थे, चौटाला जी की सरकार थी, गरीब लोगों की बस्ती उजाड़ने के लिए आए, वो आगे लेट गए, कटारे जी ने लाठियां खाई और एम्स में दाखिल भी हुए। यदि रिजाइन देने का शाहबाद का ही उदाहरण है, वैद्य कपूर चंद शर्मा जी 7 महीने पहले एसवाईएल के मुद्दे पर किसानों के हित के लिए रिजाइन दे के आए थे, कंवरपाल गुर्जर जी दे के आए थे। यदि देना है तो दे, किसी ने कहा थोड़ी उसे रिजाइन मांग गया। अपनी मर्जी से यदि नंबर बनाना चाहता है तो इस प्रकार नंबर नहीं बनेंगे। लोगों के सामने सच्चाई आएगी। उसी सरकार के राज के मजे ले रहा है और उसी सरकार को धमकी दे रहा है। ये दोहरी राजनीति कैसे चलेगी? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये 9वां साल चल रहा है हमारा। संयुक्त रूप से आज हमने प्रत्येक मतदाता के दरवाजे को खटखटाना है, प्रत्येक मतदाता के दरवाजे तक जाना है, प्रत्येक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियाँ, मनोहर जी की नीति, आज हर घर के अंदर हमने नल से जल पहुँचा दिया है। छोटी उपलब्धि है क्या? 30 साल तक तो शाम की आखिरी टेल तक पानी नहीं पहुँचा था। देवीलाल जी की सरकार बनती थी, पानी सरसा चल जाता था। भजन लाल जी की बनती थी, आदमपुर चला जाता था, सरसा का पानी खत्म हो जाता था। बंसीलाल जी की बन जाती थी, सरसा और हिसार का खत्म हो जाता था। हुड्डा जी की बन जाती सारा किलोई और वहाँ चला जाता था। आज मुख्यमंत्री जी ने पहली सरकार ऐसी है, पूरे हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर आखिरी टेल तक हरियाणा के प्रदेश के सभी कोनों में पानी पहुँचाने का काम किया या नहीं किया? आपकी आज सरकार बनती थी, कोई तो शाम की धमकी देता था, कोई तेजा खड़ा की धमकी देता था, कोई किलोई और क्या नाम रोहतक की धमकी देता था। आज कोई करनाल का आदमी मिलता है क्या आपको जो ये कहता हो भी मैं करनाल का आदमी और करनाल का मेरा मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात को सिरे लगाने का काम किया। यही परिवारवाद की राजनीति। बाप नरवाणे था MLA, बेटा कैथल था MLA, JP MP दीरा MLA बरवाड़े था, दीपेंद्र हुड्डा MP बाप MLA। 19-20 टिकटें परिवार में जाती थी। श्रुति चौधरी MP, माँ MLA, और नवीन जिंदल MP, माँ MLA। ये परिवारवाद से छुटकारा दिलाने वाली कौन सी पार्टी है? आपको ये चीज़ें तो याद नहीं रहती। लीला राम जी ने 1000 बिड़ाई गायों की सरकार की, वो नहीं याद, एक पोर्टल याद कर ली। जनता के बीच में कहा, जनता के बीच में कुछ छोड़ो इस विषय को। कुछ चीज़ें जो अच्छी की हैं सरकार के लिए, और यदि 24 घंटे बिजली मिली है वो आपको भी मिल रही है। सिर्फ सवाल पूछ के अपनी आत्मा को संतुष्ट मत कीजिए। वो पत्रकारों को मिल रही है, वो जो लोग जनता को मिल रही है, विपक्षियों को मिल रही है बिजली, वो परंतु चिल्लाने की आता है, वो चिल्लाएंगे, उनका दर्द मिट नहीं रहा। परंतु रोज की रोज वो सपने लेके सोवा, मुख्यमंत्री बन के सोवा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रात में आँख खुला अपने बिछड़े पावा, मुख्यमंत्री के मंजे पे तो मनोहर लाल जी मिलते हैं। हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 75 पार का नारा दिया और यमुना पार भेजने का काम दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे, लेकिन यार बन गए और तकरार हो गया। गठबंधन को कहाँ देखते? मैं कोई हुड्डा जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, परंतु एक बात मैं कह सकता हूँ, दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेंद्र हुड्डा कभी जा नहीं पाएगा, ये लिख कर ले लो। क्यों? केवल अपने परिवार और अपने बेटे के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। आज किरण चौधरी को खत्म करने के चक्कर में घूम रहा है। शैलजा जी को उसने खत्म किया, अशोक तंवर को उसने खत्म किया, रणदीप सुरजेवाले को उसने खत्म किया, कैप्टन अभय सिंह को उसने खत्म किया, इंद्रजीत सिंह को उसने खत्म करने की योजना बनाई, चौधरी धर्मवीर सिंह जी को उसने खत्म करने की योजना बनाई। कहाँ से बन जाएगा मुख्यमंत्री? उनसे 5 टोटरू लेकर घूम रहा है। मैं कहता हूँ उसके पास 10 मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट नहीं है। यदि शैलजा सरसा से लड़ेगी तो अम्बाड़ा में सरसा का पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं उनके पास। आप जिसने कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ी थी, कहाँ निर्मल सिंह है कांग्रेस में, आज वो आम आदमी पार्टी में। कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं है, केवल अपने बेटे के चक्कर में घूम रहा है। और बेटे वाली मंजी तला दूँ अपने आप रणदीप को उठा देंगे, माना जरूरत नहीं है। हम दोबारा भी भूपेंद्र हुड्डा सोच भी नहीं पाएगा कभी मुख्यमंत्री बनने के बारे में, ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है उनको पन्ने फाड़ने का जो काम वो आम आदमी पार्टी को मिला है। अच्छा, क्या कौन अनुराग ढांडा? मैं जानता नहीं, कि जानने योग्य हो जाए उसके बात का जवाब देंगे। हमें तो पता नहीं कौन अनुराग ढांडा। किसानों पर लाठीचार्ज पता नहीं करेगा वो क्या है, हमने नहीं पता। परंतु भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दरवाजे तक है, प्रत्येक घर तक है भारतीय जनता पार्टी। सर, अनुराग ढांडा और उसी पहले उसने इल्जाम लगाए थे मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठने वाले घोटाला कर रहे हैं, महंगी जमीन। ये है कौन अनुराग ढांडा? आम आदमी पार्टी। मैं तो जानता नहीं, फिर जानेंगे बता देंगे उसके बारे में। मैं सुनता ही नहीं, ऐसे हमारे पर टाइम फालतू बात सुनूंगा। किसानों पर लाठीचार्ज जो है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन लोगों को, किसानों की जितनी भी बातें थी सभी को ठीक तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस के सामने रख दिया और सभी ने देख भी लिया। चलो, मुख्यमंत्री जी की जो शैली है सर जनसंवाद कार्यक्रम में, उसको लेकर क्या कहेंगे सर?